नमस्कार दोस्तों, स्वागत करता हूँ आप सभी का द लॉजिकल स्पीकर में। और आज हम बात करने वाले हैं कि पिछले कुछ दिनों पहले मैंने सीडीएसएल पर जो है एक वीडियो डाली थी जिस पर काफ़ी ज़्यादा हेट कमेंट आए थे। तो हेट कमेंट दो तरीके के थे, एक जिन पर जो ये एक्चुअल में कुछ कहा गया था और दूसरे तरीके जिसमें सिर्फ गालियाँ कही गई थी। तो जिसमें सिर्फ गाली कही गई थी वो मैंने जो है डिलीट कर दी, क्योंकि इस वीडियो को जो है बच्चे भी देखते हैं, बूढ़े भी देखते हैं, बड़े भी देखते हैं, तो ये अच्छी नहीं लगती, तो इसलिए मैंने ये डिलीट कर दिए। साथ में जो दूसरे तरीके के कमेंट है वो मैं आपको पढ़ के सुनाऊंगा और उसके पीछे क्या जो है एक्चुअल कारण बताऊंगा कि क्यों मैंने वो वीडियो बनाई हुई थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट थिंग ये थी कि उसने कहा था कि फॉर योर काइंड ऑफ नेगेटिव पीपल इंडिया इज गोइंग बैकवर्ड। यही कहना चाहूँगा कि उस वीडियो में मैंने सिर्फ सच्चाई बताई थी कि जो 3 करोड़ जो डीमेट अकाउंट है उसके पीछे की सच्चाई क्या है। उसमें जो भी डाटा मैंने यूज़ किया था वो सारा एक्चुअल डाटा था, उसमें कोई भी फेक डाटा नहीं था जिसकी वजह से मैं आप कह सकोगे कि मैंने जो है मार्केट में जो है नेगेटिविटी फैलाई है। और बात की जाए उस शेयर की, तो आप सभी जानते होंगे कि पिछले एक साल में जो है सीडीएसएल ने कितने ज़्यादा रिटर्न दिए हैं कि ऑलमोस्ट जो है 4 गुना जो है यहाँ पर शेयर ने रिटर्न दे दिया है। पिछले साल की बात की जाए तो ये शेयर जो है 250 रुपये के आसपास जो है हमें देखने को मिल रहा था। आज की अगर बात की जाए तो 1000 रुपये के आसपास जो है हमें देखने को मिल रहा है। काफ़ी ज़्यादा लोगों ने इसमें इन्वेस्ट भी किया हुआ है जिनको इस तरह की वीडियो नेगेटिव लगती हैं, तो उनको मैंने ये कहूँगा कि 3 करोड़ डीमैट अकाउंट के पीछे की एक बार सच्चाई मैं दोबारा से अगर आपको बता दूँ तो सीडीएसएल का जो बिजनेस मॉडल है उसके जरिए ये है कि जितने ज़्यादा लोग शेयर मार्केट में इन्वेस्ट होंगे, जितने भी ज़्यादा शेयर्स में ट्रांजैक्शन होंगे, उसकी वजह से जो है सीडीएसएल को फ़ायदा होगा। पिछले एक साल की अगर बात की जाए तो पैंडेमिक से शेयर मार्केट में हमें जो है काफ़ी ज़्यादा लोग आते हुए दिखे थे। साथ में अगर जीरोधा और अपस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म की अगर बात की जाए तो उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा अकाउंट खुलवाने के लिए जो यहाँ पर रेफरल स्कीम्स चलाई हुई थी, जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा अकाउंट नहीं खुले। लेकिन यहाँ पर जो है वही बात आ जाती है ना कि जितने भी अकाउंट खुले उसमें से कुछ ही लोग जो है शेयर मार्केट में जो है यूज़ कर रहे हैं, शेयर मार्केट में ट्रांजेक्शन कर रहे हैं। बाकी सारे जो अगर बात की जाए तो वहाँ पर सिर्फ उन्होंने डीमैट अकाउंट इसलिए खुलवाया है ताकि वो दूसरे बंदों को रेफरल कर सकें और वहाँ से जो है पैसे कमा सकें, जो कि गलत बात नहीं है। अगर जीरोधा और अपस्टॉक जैसे प्लेटफॉर्म ने ज़्यादा अकाउंट खुलवाने के लिए अगर ऐसे कोई स्कीम चलाई है तो इसमें कुछ भी गलत बात नहीं है। बात तो वहाँ पर गलत हो जाती है क्योंकि अगर एक्चुअल डाटा को उससे कंपेयर किया जाए तो वहाँ पर जो है एक्चुअल डाटा जो है गलत हो जाता है। तो यहाँ पर सीडीएसएल ने जो फरवरी में एक स्टेटमेंट कही थी कि उन्होंने का जो डीमैट अकाउंट होल्डिंग का जो डाटा है वो 3 करोड़ तक पहुँच गया है। उसके बाद जो मैंने इस शेयर पर रिसर्च की थी उसमें मैंने यही देखा कि जो सबसे ज़्यादा जो है रेफरल स्कीम से जो है इस टर्म में जो है यहाँ पर अकाउंट खुले हुए हैं। तो यहाँ पर कुछ लोग जो ऐसे हैं जो कि शेयर मार्केट में जो है एक्चुअल में इन्वेस्ट कर रहे हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि सिर्फ रेफरल स्कीम से 15 से 20 हज़ार रुपये महीने कमा रहे हैं। लेकिन अगर आपको इन्वेस्ट करना है सीडीएसएल के शेयर में तो आपको सीडीएसएल शेयर के पीछे जितने फैक्टर हैं उनको देखना पड़ेगा ताकि आपको ये उसकी वैल्यू का जो है आप पता लगा सको। इसी को हम लॉन्ग टर्म की इन्वेस्टिंग कहते हैं और इसी को हम वैल्यू इन्वेस्टिंग भी कहते हैं। तो अगर आपको मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं कि अगर 10 रुपये का कोई चिप्स का पैकेट है, अगर आपको कोई वो 50 रुपये का बेचना चाहे तो क्या आप खरीदोगे? सिंपल सी बात है, आप नहीं खरीदोगे। क्यों नहीं खरीदोगे? क्योंकि वो चिप्स का पैकेट आपको महंगा लग रहा है। तो स्टॉक मार्केट में ऐसा क्यों होता है कि 100 रुपये का शेयर हम जो है 1000 रुपये में खरीद लेते हैं और वहाँ पर हमें महंगा लगता है? उसके पीछे जो इन्फ्लुएंसिंग पावर ये होती है कि वो स्टॉक जो है पिछले 1 से 2 साल में काफ़ी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म किया होता है, जिसकी वजह से हमें लगता है कि इस स्टॉक में मुझे भी इन्वेस्ट करना चाहिए। और जब आप इन्वेस्ट कर देते हो और उस स्टॉक में अगर थोड़ी सी भी करेक्शन आती है तो आपका जो है पूरा पोर्टफोलियो जो है नेगेटिव में चला जाता है। यहाँ पर कुछ स्टॉक ऐसे हैं, अगर लार्ज कैप की बात की जाए जैसे कि रिलायंस, टीसीएस की बात की जाए, विप्रो की बात की जाए, इन्फोसिस की बात की जाए, तो वहाँ पर आप किसी पॉइंट पर इन्वेस्ट करो, वहाँ पर जो है अच्छे रिटर्न मिल जाते हैं क्योंकि वो पहले से ही मल्टीवैल्यू स्टॉक हैं। साथ में अगर बात की जाए तो उनका जो है एवरेज सीजीआर जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। साथ में वो लार्ज कैप के शेयर हैं तो वो इतनी ज़्यादा करेक्शन उसमें जो है देखने को नहीं मिलती। ऑलमोस्ट जो उनका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, जिसकी वजह से अगर कोई भी इन्वेस्ट करता है उसमें तो 1-2 साल में उन्हें जो है प्रॉफिट हो ही जाता है। लेकिन अगर वहाँ पर हम स्मॉल कैप कंपनीज़ की बात करें या मिड कैप कंपनीज़ की बात करें तो वहाँ पर हमें जो है थोड़े से स्टेप जो है कॉन्शियसली लेने होते हैं कि अगर आपने वहाँ पर ओवर वैल्यू स्टॉक ले लिया और अगले 1 साल में या 1 महीने में ही अगर वो क्रैश कर गया किसी भी कारण से, चाहे कैसा भी उसका बिजनेस मॉडल हो, तो यहाँ पर आपको जो है लॉस हो जाएगा। और वैल्यू इन्वेस्टिंग का फर्स्ट रूल यही है कि नेवर लूज़ द मनी। तो यहाँ पर वो ही कॉन्सेप्ट जो है आपको देखना पड़ेगा कि आपका जो है मेन कैपिटल है वो लूज़ ना हो। तो उसके लिए आपको वैल्यू इन्वेस्टिंग में फर्स्ट यही टर्म मिलेगी कि आपको जो भी इन्वेस्टमेंट करनी है वो एक अंडर वैल्यू स्टॉक में ही करनी है। अच्छे अदर फैक्टर भी यहाँ पर जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखते हैं, लेकिन स्टॉक अंडर वैल्यूड होना या अपने फेयर वैल्यू पर होना काफ़ी ज़्यादा जरूरी है क्योंकि फेयर वैल्यू पर जो स्टॉक होता है उसमें करेक्शन नहीं आती है। अगर मार्केट किसी वजह से क्रैश करता भी है तो उसमें थोड़ी सी ही गिरावट होती है जो कि
अगले आने वाले 10-15 दिनों में फिर से जो है ठीक हो जाती है। वहीं पर अगर बात की जाए एक ओवरऑल स्टॉक की, तो अगर मार्केट में गिरावट हो ना हो, अगर उस शेयर में भी करेक्शन आ गई तो वहाँ पर जो है या प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिले तो वहाँ से जो है शेयर काफ़ी ज़्यादा हमें गिरता हुआ नजर आता है, जिसकी वजह से जो कि अपर टर्म पर जो कि अगर मान लो कि 1,000 रुपये में किसी ने शेयर खरीदा है और वो गिर के 700-800 रुपये तक आ गया, तो 300 रुपये पर शेयर के हिसाब से उसको लॉस हो जाएगी, जिसकी वजह से उसको काफ़ी दिनों तक जो है वहाँ पर पैसा फंसा हुआ रह सकता है। तो यही बातें जो है अपने वीडियो में मैं बताता हूँ। तो कुछ लोग उससे एग्री करते, कुछ लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे कमेंट करते हैं कि उन्होंने कोई कई ऐसे शेयर खरीदे थे जो कि जिसकी वजह से जिसमें करेक्शन आने की वजह से उन्होंने मुझे कमेंट किया था और ये बताया था कि ये सर मैं इस स्टॉक में फंस गया हूँ, तो मैं क्या करूँ। तो उनको मैं यही कहता था कि थोड़ा सा पेशेंस रखो, ये स्टॉक अगर लॉन्ग टर्म के लिए आप रखते हो तो लॉन्ग टर्म में काफ़ी ज़्यादा अच्छा फ़ायदा आपको मिल सकता है। लेकिन जो कि ट्रेडर्स हैं या कुछ 1 महीने 2 महीने 3 महीने में बेच के निकल जाते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा यहाँ पर दिक्कत का सामना करना पड़ता है, क्योंकि उनका जो है सारा मनी वहाँ पर फंस जाता है। तो इसी बात को लेकर जो है मैं वीडियोस बनाता हूँ, ताकि आप वीडियोस को देख के ये समझ सको कि उस स्टॉक में इन्वेस्ट करना है या नहीं करना है। यहाँ पर मेरी कोई रिकमेंडेशन नहीं होती कि आप स्टॉक में जो है इन्वेस्ट करो या ना करो। मेरी स्टडी के हिसाब से वो अगर स्टॉक ठीक है तो आपकी स्टडी के हिसाब से वो स्टॉक ठीक होना चाहिए। अगर आपने स्टडी की है स्टॉक के पीछे कि आपको लगता है कि स्टॉक जो है इन फ्यूचर जो अच्छा परफॉर्म कर सकता है, तो जरूर उनमें इन्वेस्ट करो। लेकिन अगर मैंने बताया कि यहाँ पर 3 करोड़ डीमैट अकाउंट के पीछे की सच्चाई क्या है, तो वहाँ पर फिर भी लोग कई मेरे से बहस कर रहे थे कि तू जो है नेगेटिव कहता है मार्केट में, तेरी वजह से जो है मार्केट नेगेटिव में रहता है। तो ऐसी कोई बात नहीं है, ठीक है। जो मैंने वहाँ पर फैक्ट और डाटा रखा था वो एकदम ट्रू था, और उस डाटा को आप सेबी की वेबसाइट या CDSL की वेबसाइट से चेक भी कर सकते हो।